हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पहचान देखिए, समय से रहा है, रहा हूँ, रही है, रही हूँ, रहे हैं। दोस्तों, इस पहचान के साथ यदि आपको समय से, किसी समय से कोई काम हो रहा है तो वो वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाएंगे। जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, कोई काम हो रहा है, लेकिन कब से? सुबह से। एक टाइम आपको दिया जाता है, तो वो वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। दोस्तों, इन सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ बीन का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन का यूज करेंगे। और मैन वर्ब जो हमें वाक्य में दी जाती है, जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा होना, ये हमें वाक्य में दिया हुआ है, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी यही पहचान होती है, बस उसमें क्या होता है, उसमें समय नहीं दिया होता। तो आपको याद रखना है, जब समय दिया होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे, और जब समय नहीं दिया होगा तो केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। अच्छा, तो समय दिया जाता है तो समय दो तरह से दिया जाएगा आपको। एक तो होगा निश्चित समय और एक होगा अनिश्चित समय। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम। यदि निश्चित समय है तो हम सिंस के साथ वो टाइम लिखेंगे वाक्य के एंड में। जैसे समय कैसे कैसे दिए जाएंगे, निश्चित समय कैसे होंगे? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सुबह से। सुबह से के लिए क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। शाम से सिंस इवनिंग। दोपहर से सिंस नून। कल से सिंस यस्टरडे। परसों से सिंस डे बिफोर यस्टरडे। पिछली रात से सिंस लास्ट नाइट। बचपन से सिंस चाइल्डहुड। जन्म से सिंस बर्थ। उस दिन से सिंस दैट डे। 1990 से सिंस 1990। जनवरी से सिंस जनवरी। सोमवार से सिंस मंडे। बस आपको ये याद रखना है कि 2 बजे से, समय कोई भी हो सकता है, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, परसों से, पिछली रात से, बचपन से, जन्म से, उस दिन से। आपको यहाँ पर याद रखना है 1990 से, 2000 से, 2023 से, 1980 से। टाइम कोई भी हो सकता है। जनवरी से महीना कोई भी हो सकता है, फरवरी से, मार्च से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, कोई सा भी दिन हो सकता है। तो ये समय आएंगे हमारे पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, और इन समय के साथ हम सिंस लगाकर सबसे एंड में लिखेंगे। उसके बाद अनिश्चित समय, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अनिश्चित समय क्या क्या हो सकते हैं? 2 घंटे से, और क्या लगाएंगे उसके साथ हम? 4 एंड में लिखेंगे, 4 to hours। 10 साल से, 15 साल से, कुछ भी हो सकता है, 4 10 years। 5 महीने से 4 5 months। 3 दिन से 4 3 days। 10 मिनट से 4 10 minutes। लंबे समय से फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ देर से फॉर अ वाइल। कई दिनों से, कई सालों से, महीनों से या घंटों से, तो क्या लिख देंगे? कई के लिए मैनी। फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी आवर्स। ये आपको याद रखना है। जैसे मैं 2 महीने से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो 2 महीने क्या है? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। पढ़ा रहा हूँ, ये हमारी मैन वर्ब है। तो ये सेंटेंस, इन सेंटेंस का ट्रांसलेशन आगे स्लाइड में आपको दिखाई देगा। मेरे ख्याल से आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब मैं कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों में ना तो कोई इंटेरोगेटिव वर्ड्स आता है और ना ही कोई नेगेटिव वर्ड्स आता है, मतलब ना ही नहीं आता है। तो देखिए, वह सुबह से काम कर रही है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि काम कर रही है, लड़की है, तो सी, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन। सी हैज़ बीन, और हैज़ बीन है। आपको याद रखना है कि जहाँ पर हम बीन लिख देंगे उसके तुरंत बाद मैन वर्ब लिखेंगे। मैन वर्ब काम कर रही है, काम करना, काम करने की क्या होती है? वर्क। और आईएनजी हम इन सेंटेंस में जोड़ते हैं तो वर्किंग हो जाएगा। सी हैज़ बीन, और फिर क्या लिखेंगे? यहाँ की लिख देंगे, सी हैज़ बीन वर्किंग। सुबह से, समय की लास्ट में लिखेंगे सुबह से, ये एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम। सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो मैं ये लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, मैं 3 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं की क्या होती है? आई, और आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन। आई प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो आई हैव बीन। फिर हैव बीन के तुरंत बाद क्या लिखेंगे? यहाँ की, मतलब मैन वर्ब, पढ़ने की
रीड भी होती है और स्टडी भी होती है। हम क्या लगा देंगे, स्टडी। तो स्टडीइंग हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडीइंग इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। और 3 साल से, तो 3 साल से अनिश्चित समय है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो क्या आ जाएगा फॉर 3 ईयर्स। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स। मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तुम 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हो, तो तुम की क्या हो जाएगी, यू, और यू के साथ हैव बीन। इंतजार करने की होती है वेट, तो वेटिंग हो जाएगा। आपको याद रखना है, वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर फिक्स होती है, ये आपको वेट के साथ हमेशा लिखना होता है। तो यू हैव बीन वेटिंग फॉर, उसका के लिए हिम भी लिख सकते हैं, हम हर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर, 1 घंटे से, फॉर एन आवर। इसको मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वे इस गांव में काफी समय से ठहरे हुए हैं। ये क्या है सर, आपने तो बोला था इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं ऐसे शब्द आएंगे। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, वे इस गांव में काफी समय से ठहरे हुए हैं, मतलब अभी भी ठहरे हुए हैं, मतलब काम कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है, प्लस इसमें समय भी दिया हुआ है। तो ये वाक्य भी किसके हुए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो वे के लिए क्या हो जाएगा, दे, ठहरने के लिए होती है स्टे, दे के साथ आएगा हैव बीन, दे हैव बीन स्टेइंग गांव में, इस गांव में। तो इन दिस विलेज, काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो सेंटेंस हो जाएगा, दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब नेक्स्ट देखिए, वह लड़की लगातार गा रही है। तो लगातार गा रही है, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि लगातार समय को दर्शाता है, समय को बताता है। तो वह लड़की के लिए क्या हो जाएगा, दैट गर्ल, क्योंकि वह के तुरंत बाद नाउन लिखा हुआ है, तो इसकी एक साथ लिखेंगे। तो दैट गर्ल सिंगुलर है, तो हैज बीन, दैट गर्ल हैज बीन। और लगातार के लिए कॉन्टिन्यूअसली हम उसके साथ लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ, दैट गर्ल हैज बीन कॉन्टिन्यूअसली सिंगिंग। तो ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या लिख दिया इतना लंबा, अरे चुपचाप देखो, सब समझ आ जाएगा। ये है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों सबसे पहले देखिए नेगेटिव सेंटेंस, मतलब इन वाक्यों में नहीं आ जाए तो क्या करना है, हैज बीन और हैव बीन के बीच में क्या लिख देंगे, नोट लिख देंगे, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, अनुज और अर्जुन 2 घंटे से शतरंज नहीं खेल रहे हैं। तो एक से ज़्यादा नाम है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। तो अनुज एंड अर्जुन क्या आएगा, हैव नहीं के लिए बीच में लिखेंगे नॉट बीन, अनुज एंड अर्जुन हैव नॉट बीन, खेलने के लिए प्ले, आईएनजी लग जाएगा। तो प्लेइंग, क्या कर रहे हैं, प्लेइंग चेस। और 2 घंटे से, अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 आवर्स। तो क्या हो जाएगा ये, अनुज एंड अर्जुन हैव नॉट बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह लड़का इस कंपनी में 1990 से काम नहीं कर रहा है। तो यह लड़का के लिए क्या हो जाएगा, दिस बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट है और नहीं भी आया है, तो दिस बॉय हैज़ नॉट बीन, काम करने की क्या होती है, वर्क, वर्किंग हो जाएगा। और इस कंपनी में, इन दिस कंपनी, कब से, समय सबसे लास्ट में लिखते हैं, 1990 से, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 1990। तो ये पूरा हो जाएगा, दिस बॉय हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1990। तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। तो सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम सब्जेक्ट क्या बनाते हैं यहाँ पर, इट। वाक्य में समय की बात होती हो और सब्जेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर हम क्या सब्जेक्ट बनाते हैं, इट। और इट को कैसा सब्जेक्ट माना जाता है, सिंगुलर। तो ये हो जाएगा, इट हैज़ नॉट बीन, नहीं भी आया हुआ है ना, तो इट हैज़ नॉट बीन, वर्षा होने की क्या होती है, रेन, रेनिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे पिताजी आधे घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब क्या शब्द पहले आ जाए तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले लिख देंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज पहले लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव पहले लिखेंगे, बीन हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे। तो क्या करेंगे, तुम्हारे पिताजी, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज पहले आ जाएगा। ये क्या सर, यहाँ पर तो तुम्हारे लिखा हुआ है, तो हैज़ क्यों आएगा, हैव क्यों नहीं आएगा, तुम्हारा होता तो हैज़ आता। अरे पागल, पिताजी तो एक ही होते हैं ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तुम्हारा तुम्हारी से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखना है हमें क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हैज़ योर फादर, और फिर उसके बाद नहीं भी आया है, यदि नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद नहीं की लिखते हैं, तो बीन से भी पहले का की लिखेंगे, नहीं की। हैज़ योर फादर नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर। तो ये हो जाए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस,
क्या तुम बचपन से अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहे हो? तो क्या तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, क्या पहले आया तो हैव पहले आ जाएगा, हैव यू, और नहीं भी आया है तो नॉट बीन, यदि नहीं होता तो हैव यू बीन हो जाता केवल, तो ये हो जाएगा हैव यू नॉट बीन। रहने की क्या होती है, लिव, आईएनजी लग जाएगा, लिविंग, हैव यू नॉट बीन लिविंग अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता के, तो अपने की क्या आएगी, तुम के साथ अपने की क्या आती है, योर, हैव यू नॉट बीन लिविंग विद योर पेरेंट्स, साथ के लिए क्या लिखेंगे, विद योर पेरेंट्स, बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड, तो ये हो जाएगा। तो देखिए जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव में से किसी एक को लिख देते हैं, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, तुम परसों से क्या कर रहे हो, क्या शब्द बीच में आया, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट, फिर यू आया था, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या होगा, हैव, व्हाट हैव यू, और इसके बाद बीन, व्हाट हैव यू बीन करने की, डूइंग, और परसों से निश्चित समय है, परसों की क्या होती है, डे बिफोर यस्टरडे, क्या हो जाएगा ये, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस डे बिफोर यस्टरडे, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह कब से यहाँ घूम रहा है, अच्छा कब बीच में आ गया, कब की क्या होती है, वैन, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो इसकी पहले लिखेंगे, समय को दर्शाता है, और इसके साथ क्या आया हुआ है, से, तो से किसके साथ लिखेंगे, कब निश्चित समय माना जाता है, तो क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में, सिंस वैन, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, इसके और ही, हैज ही, इसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, सिंस वैन हैज ही बीन, घूमने की होती है रोम, ROAM, रोमिंग हो जाएगा हियर, तो ये हो जाएगा सिंस वैन हैज ही बीन रोमिंग हियर, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह अजनबी कुछ देर से किसे घूर रहा है, तो किसे के लिए क्या हो जाएगी, हुम, तो किसे के लिए हो जाएगी हुम, और सिंगुलर सब्जेक्ट है वह अजनबी, दैट स्ट्रेंजर, हुम के बाद क्या आ जाएगा, हैज़, हुम हैज़ दैट स्ट्रेंजर, और उसके बाद बीन, और घूरने की होती है स्टेयर, आपको याद रखना है स्टेयर के साथ एट फिक्स होता है, तो स्टेयर के साथ एट आएगा, और कुछ देर से, तो ये हो जाएगा फॉर अ वाइल, whom has that stranger been staring at for a while, तो ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, WHILE, नेक्स्ट सेंटेंस है, देव पिछली रात से वहाँ क्यों बैठा हुआ है, तो ये वाक्य भी कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, पिछली रात से समय दिया हुआ, बैठा हुआ है मतलब अभी तक काम जारी है, तो क्योंकि सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर देव के अनुसार हैज़, वाई हैज़ देव बीन, और सिटिंग वहाँ के लिए देयर, पिछली रात से, ये निश्चित समय होता है तो सिंस लास्ट नाइट, तो ये हो जाएगा। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, दोपहर से कौन चिल्ला रहा है, जैसे कि आपको बताया कि कौन वाले में कौन सब्जेक्ट होता है, तो कौन वाले में कौन सब्जेक्ट है तो इसकी सबसे पहले लिखेंगे हु, तो ये यहाँ पर क्या है, चिल्ला रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ बीन, हु हैज़ बीन, चिल्लाने की होगी साउट, हु हैज़ बीन साउटिंग देयर, दोपहर से, सिंस नून, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ये, हु हैज़ बीन साउटिंग देयर, THERE देयर, सिंस नून। दोस्तों इन सेंटेंस की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और जो पिछले सेंटेंस मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे उनका ट्रांसलेशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।